सो हे गाइस, फाइनली स्टोरी लेकर आ चुके हैं 949 पार्ट से आगे की, मतलब 493 पार्ट से आगे की, जो कि लगभग 1 घंटे का एपिसोड होने वाला है। एंड गाइस प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट देना। सेकंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ पता नहीं होता चीजों का, ठीक है। तो चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर देना। एंड इस स्टोरी में जो होने वाला है मजा आ जाएगा। काफी लॉन्ग टाइम के बाद पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड सच में मजा आएगा इस एपिसोड को देखकर, क्योंकि गाइस भाई नेक्स्ट लेवल जाने वाली है स्टोरी में, मजा आने वाला है। क्योंकि गाइस पिछले एपिसोड्स में जो भी होगा भाई, उसके बाद ये एपिसोड और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद हमने पिछले एपिसोड्स में नहीं देखी है। एंड यहाँ पे हमें कुछ बहुत ही एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इंस्टा पर भी कि आगे के एपिसोड्स डालो, एंड ये यूट्यूब पर भी कुछ लोग बोल रहे थे, मतलब काफी लोग की डालो यार, आगे के पार्ट डालो, पीछे के मत डालो। तो गाइस फाइनली लेकर आ चुके हैं। एंड मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पर भाई आप लोगों का सपोर्ट और प्यार, भाई शब्द नहीं है मेरे पास। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं कि आखिर होने क्या वाला है इस एपिसोड में। चलिए देखते हैं लास्ट। अहान जब लिली और मोनिका से वीरेन के बारे में बात करता है, तब उसे पता चलता है कि वीरेन की हालत बहुत खराब है। वो उनसे कहता है कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। शिवांग अहान से मिलता है और उससे कहता है कि उसे अगला फैमिली हेड बनना है, जिसके लिए उसे उसकी मदद चाहिए। रात को एक मास्क्ड आदमी वीरेन पर हमला करने की कोशिश करता है। प्रभात और वो मास्क्ड आदमी इस वक्त आपस में फाइट कर रहे थे। प्रभात गुस्से में चिल्लाया, कौन हो तुम? मास्क्ड आदमी ने कहा, अगर फाइट करनी है तो करो, फालतू में सवाल मत पूछो। ये सुनकर दोनों में फिर से फाइट शुरू हो गई। इस बार दोनों एक दूसरे पर पूरी एनर्जी के साथ अटैक कर रहे थे। शोर सुनकर बाकी वर्मा फैमिली के लोग भी वहां पर आ गए थे। दोनों की स्ट्रेंथ देखकर बाकी जो लोग आए थे वो चुप थे और कोई आगे नहीं आ रहा था। सब समझ गए थे कि अगर वो मास्क्ड आदमी प्रभात के सामने टिक पा रहा है तो उसका भी मार्शल आर्ट्स लेवल बहुत हाई होगा। अब उस मास्क्ड आदमी ने देखा कि वहां पर बहुत लोग आए थे और शायद अब वो ज्यादा देर प्रभात से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो उससे दूर हो गया। उसने कहा, मैं वापस जरूर आऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं इस चोर वीरेन वर्मा को मार कर ही जाऊंगा। ये सुनकर प्रभात समझ गए थे कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, पर वो उसे भागने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसके पीछे भागकर उसके हाथ पर अटैक किया, पर वो मास्क्ड आदमी उनके अटैक से बच गया था। प्रभात उसके पीछे भागना चाहते थे, पर इतने में पीछे से आवाज आई, अंकल आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। यह आवाज शिवांग की थी। प्रभात शिवांग को डिसअपॉइंटमेंट में देखने लगा, पर वो जानते थे कि शिवांग सही बोल रहा था। इस वक्त उनका वीरेन के पास रहना ज्यादा जरूरी था। इस वक्त वर्मा फैमिली के लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी वीरेन की सेफ्टी थी। अहान ने डाउट के साथ शिवांग को देखा। वो जानता था कि वो बस नाटक कर रहा है, क्योंकि वीरेन जिए या मरे उससे शिवांग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए शिवांग ने जो किया था इसका कारण अहान को समझ नहीं आया था। प्रभात ने एक एक करके सबको घूरा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहां आकर उन्होंने सबसे तेज आवाज में कहा, अगर तुम लोगों को वर्मा फैमिली का हेड बनना है तो बन सकते हो, पर मेरे भाई वीरेन की मौत के बाद। जब तक वीरेन जिंदा है तब तक अगर किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीरेन के लिए मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब बातें प्रभात कुछ लोगों को इशारा करते हुए कह रहा था और वो लोग भी समझ गए थे, पर उन्होंने वीरेन को मारने के बारे में सोचा भी नहीं था। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले गए और अहान भी वापस गेस्ट हाउस में गया। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो जानता था कि उसे उनके जवाब अभी नहीं मिल सकते थे, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं चलाया और आराम करने लगा। फाइट के बाद वो मास्क्ड आदमी एक सुनसान जगह पर मेडिटेट करने लगा। वहां पर कोई आता जाता नहीं था, इसलिए वो बहुत अच्छी जगह थी उसके लिए। जब वो वहां पर मेडिटेट कर रहा था तब वहां पर अचानक से किसी ने नॉक किया। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उस घर के बारे में किसी को नहीं पता था और वो वहां था ये भी कोई नहीं जानता था। उस आदमी ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उसके वहां से जाने का इंतजार किया। कुछ देर बाद नॉकिंग की आवाज आनी बंद हो गई। तब उस मास्क्ड आदमी ने सोचा कि वो वहां से जा चुका होगा, पर तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और एक आदमी अंदर आ गया।
मास्ड आदमी अभी अभी फाइट करके आया था, इसलिए उसमें फाइट करने की ताकत नहीं थी, पर फिर भी वो तैयार था। लेकिन जब उसने अपने सामने अपने ओपोनेंट को देखा तब उसने कहा, तुम हो। मास्ड आदमी बहुत रिलैक्स था क्योंकि उसके सामने राका खड़ा था। डेजर्ट वॉल्फ की टीम का था वो और बहुत पावरफुल था वो। मास्ड आदमी को देखकर लग नहीं रहा था कि वो राका को ज्यादा पसंद करता था, पर राका ने उससे स्माइल करते हुए कहा, कैसे हो दोस्त? मास्ड आदमी ने कहा, मुझे दोस्त मत कहो। राका ने कहा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? बहुत वक्त हो गया है, भूल क्यों नहीं जाते उस बात को? मास्ड आदमी ने कहा, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार दो, पर मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकता। मैं हमेशा तुमसे नफरत करूंगा। राका ने कहा, रहना तो फिर, करते रहो मुझसे नफरत। वैसे भी तुम अकेले नहीं हो जो मुझसे नफरत करते हो। इसके बाद राका ने कहा, मैंने तुम्हें मारने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, पर तुमने ये क्या किया? प्रभाव से लड़ने चले गए। तुमने अपनी स्ट्रेंथ को जबरदस्ती बढ़ाया था और तुम जानते हो ना कि इस हरकत की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। मास्ड आदमी ने कहा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी जाता तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद राका कुछ देर वहां पर रुका, पर फिर जब उस मास्ड आदमी ने कोई भाव नहीं दिया तब वो वहां से चला गया। अगली सुबह वर्मा हाउस में कुछ खास अच्छी नहीं थी और न ही बाहर का मौसम अच्छा था। सबके चेहरे उतरे हुए थे और सब अपने अपने काम कर रहे थे। आहान गेस्ट हाउस के आंगन में बैठा था जब उसने एक अलग इंसान को आते हुए देखा। प्रभात गेस्ट हाउस की तरफ पहली बार आए थे। उन्होंने आते ही आहान से कहा, मुझे डॉक्टर मोनिका से मिलना है। इस वक्त मोनिका भी बाहर आ गई थी। उसने जब प्रभात को देखा तब वो बिल्कुल काम थी। प्रभात ने मोनिका से कहा, डॉक्टर क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मोनिका ने आहान की तरफ देखा और कहा, हाँ। वो चाहती थी कि आहान वहां से चले जाए, पर आहान मोनिका को प्रभात के सामने अकेले छोड़ने में हिचक रहा था। पर फिर उसने सोचा कि अगर प्रभात मोनिका को कोई नुकसान भी पहुंचाना चाहे तब भी वो प्रभात से फाइट करके उसे नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो उन दोनों से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, पर उसकी नजर हर वक्त मोनिका और प्रभात पर थी। क्या देख रही हो? अचानक से लिली आई और उसने आहान से पूछा। आहान ने मोनिका और प्रभात की तरफ इशारा किया। लिली ने पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा है? इन्हें मोनिका से क्या काम है? आहान ने जवाब दिया, पता नहीं, शायद वीरेन के बारे में जानना चाहते हो सकता है कि उन्हें पता हो कि वीरेन अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। लिली ने कहा, तो ये क्या यहाँ पर मोनिका को बोल रहा है कि हम किसी भी तरह वीरेन सर को बचा लें? आहान ने कुछ सोचा और कहा, ऐसा होना तुम्हें चाहिए। लीला कंफ्यूज हो गई और उसने कहा, फिर वो यहाँ क्यों आए हैं? हम तो सिर्फ डॉक्टर्स हैं। अगर वो हमारी मदद किसी की जान बचाने के लिए नहीं चाहते तो फिर वो क्या चाहते हैं कि हम लोगों की जान लेने लग जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, हो सकता है ऐसा ही हो सकता है कि वो चाहते हैं कि तुम लोग वीरेन की जान ले लो। लिली घबरा गई और उसने कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आहान चुप रहा। वो जानता था कि प्रभात ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पूरी वर्मा फैमिली के सामने उसने पहले ही सबको धमकी दे दी थी कि कोई भी वीरेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे में वो खुद ऐसा करेगा, ये बात थोड़ी लॉजिकल थी। उधर मोनिका ने प्रभात से पूछा, क्या बात है? प्रभात ने कहा, वो मैं वीरेन के बारे में बात। प्रभात अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मोनिका ने कहा, सर हम वीरेन सर की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आप जानते हैं कि उनकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। मोनिका की आवाज में रिग्रेट और गिल्ट साफ सुनाई दे रहे थे। प्रभात ने कहा, मैं जानता हूं कि आप पूरी कोशिश कर रही हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं, पर वीरेन की हालत बहुत खराब है और कब क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता। उसकी मौत कभी भी हो सकती है। मोनिका ने कहा, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? प्रभात ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपसे कुछ जानने आया हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वीरेन बस कुछ देर के लिए आंखें खोले और हमसे बात कर सके? ये सुनकर मोनिका को थोड़ी हैरानी हुई। उसका एक्सप्रेशन देखकर प्रभात को लगा कि शायद ऐसा होना पॉसिबल नहीं, इसलिए उसने कहा, अगर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से चलता हूँ। पर मोनिका ने उसे रोका और कहा, ऐसा हो सकता है अगर हम एक स्पेशल तरह की मेडिसिन और हमारा एक्यूपंक्चर को मिला दें
सर को कुछ देर के लिए होश आ सकता है, पर फिर वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही जिंदा रह पाएंगे। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कहूंगी कि आप इसके बारे में ना सोचे तो ही अच्छा होगा। ये तरीका मर्डर से कम नहीं है। ये सुनकर प्रभात हैरान हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नजर आ रही थी। इसलिए उसने कहा, डॉक्टर मोनिका, ये मैटर मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। प्लीज वीरेन को थोड़ी देर के लिए होश में ले आइए। मोनिका अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई और उसने कहा, मेरे उसूल मुझे ये करने की इजाजत नहीं देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। प्रभात को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, इसलिए ये सुनकर भी उन्हें थोड़ा गुस्सा आने लगा। इसका एहसास आहंग को दूर से हो गया था, इसलिए वो अचानक से खड़ा हो गया। ये देखकर लिली ने पूछा, क्या हुआ? आहंग ने मोनिका और प्रभात को देखा, पर उसे कोई गड़बड़ नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं। उधर प्रभात ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। प्रभात को जाते देख मोनिका ने उसे नहीं रोका और कहा, प्रभात सर, अगर आप चाहें तो मेरी बहन लिली से मदद मांग सकते हैं। उसकी स्किल्स भी मेरी जैसी ही है और वो ये कर सकती है। ये सुनकर प्रभात को एक उम्मीद नजर आई और वो खुश हो गया। ये बोलने के बाद मोनिका ने कहा, अब मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मैं चलती हूँ। इसके बाद मोनिका ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वो वहां से चली गई। आहान और लिली जो उन्हें देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आया कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। पर जब लिली ने देखा कि प्रभात उनकी तरफ आ रहे थे, तब उसने कहा, आहानी हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को मरवाना चाहते हैं और मोनिका ने मना कर दिया, इसलिए उन्हें अब मेरी मदद चाहिए? आहान ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अब ये मत कहना कि तुम भी मना कर दोगी। वैसे तुम मना भी कर सकती हो, क्योंकि जब उन्होंने मोनिका को कुछ नहीं कहा तो फिर वो तुम्हें भी क्या ही कहेंगे। जब प्रभात वहां आए तब लिली बहुत घबरा गई थी। क्या लिली उनकी मदद करने के लिए मान जाएगी? मांस आदमी और प्रभात के बीच फाइट होती है, पर वो मांस आदमी वहां से भाग जाता है। प्रभात सबको वार्निंग देते हैं कि कोई भी वीरेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मांस आदमी और राका आपस में बात करते हैं। अगली सुबह प्रभात मोनिका के पास आते हैं और उसकी मदद चाहते हैं कि वो वीरेन को बस कुछ देर के लिए होश में ले आए। मोनिका कहती है कि एक तरीका है, पर वो उनकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन वो लिली से मदद मांग सकते हैं। प्रभात चाहता था कि आहान वहां से चला जाए, पर लिली ने कहा, नहीं, आहान कहीं नहीं जाएगा। आपको जो बात करनी है इसके सामने ही करनी पड़ेगी। लिली ने ये बात बहुत फर्मली बोली थी कि आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। वो मोनिका और प्रभात की बातें सुनना चाहता था, पर सुन नहीं पाया था, लेकिन लिली और प्रभात की बात सुनने का उसके पास मौका था। प्रभात ऐसा नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने आहान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो मेरा पहला शक तुम पर होगा, और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। ये धमकी सुनने के बाद आहान ये बात किसी को नहीं बताने वाला था। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा और उन दोनों की बात सुनता रहा। प्रभात ने लिली को वही बात बोली जो उसने मोनिका से कही थी। ये बात सुनकर मोनिका जितनी शांत थी, लिली उतना ही पैनिक कर रही थी। उसने कहा, अगर हमने ऐसा किया तो वीरेन सर तुरंत मर जाएंगे। वो बस कुछ ही बातें बोल पाएंगे। आहान हैरान था कि प्रभात उससे ऐसा क्या जानना चाहता था जो वो चाहता था कि वो कुछ ही शब्द बोल दे। क्या वो गोल्ड कॉइन के बारे में कुछ जानना चाहता था या फिर वो अगले फैमिली हेड के बारे में जानना चाहता था? प्रभात ने लिली की डाउट्स देखते हुए कहा, मैं ये सब बातें जानता हूँ। लिली समझ गई थी कि वो उसके पास क्यों आया था। उसने कहा, मोनिका ने आपकी मदद करने से मना कर दिया, इसलिए आप मेरी मदद मांगने आए हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था। प्रभात ने कहा, नहीं, मैंने तो इसके बारे में सोचना बंद कर दिया था, पर डॉक्टर मोनिका ने कहा कि मैं आपसे मदद मांग लूं। ये सुनकर लिली हैरत में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब मोनिका मदद नहीं करना चाहती थी, फिर उसने उनका नाम क्यों लिया था। लिली को इतना कंफ्यूज देखकर प्रभात ने कहा, आप जो चाहे वो फैसला ले सकती है। लिली कोई फैसला नहीं ले पा रही थी, इसलिए उसने आहान की तरफ देखा। प्रभात को समझ आया कि वो उसकी तरफ क्यों देख रही थी, क्योंकि इस मामले में तो आहान उसकी मदद नहीं कर सकता था। पर इतने में आहान ने कहा, तुम्हें जो फैसला लेना है ले लो। अगर तुमने मना भी कर दिया तो ग्रैंड मास्टर प्रभात तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी तुम्हारी सिचुएशन समझेंगे।
ये सुनकर प्रभात को ऐसा लगा जैसे वो लिली को उसके खिलाफ कर रहा था। उसने कहा, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लिली ने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं कोशिश कर सकती हूँ, पर मैं किसी बात की कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर प्रभात बहुत खुश हो गए। वो रिलैक्स थे कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वीरेन और वर्मा फैमिली उन पर इल्जाम नहीं लगाएगी। उन्होंने बहुत बार लिली को थैंक यू बोला और फिर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अहान ने लिली से कहा, तुम ये करने के लिए कैसे मांगे? क्या तुम्हारे अपनी बहन जैसे उसूल नहीं है? ये बात सुनकर लिली गुस्सा हो गई और उसने कहा, मोनिका अपने उसूलों की बहुत पक्की है, इसलिए वो खुद ये काम नहीं करना चाहती थी, पर वो जानती थी कि ये वर्मा फैमिली के लिए कितना जरूरी है, इसलिए उसने मेरा नाम ले लिया। अगर ये एथिक्स के बहुत खिलाफ होता तो वो मुझे भी ऐसा करने नहीं देने वाली थी। मैं जो कह रही हूँ वर्मा फैमिली के भले के लिए कह रही हूँ, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। अहान ने कहा, ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। इसी बात लिली ने कुछ नहीं कहा और वीरेन के ट्रीटमेंट के लिए तैयारी करने लगी। उन्हें जो करना था आज ही करना था, क्योंकि वीरेन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अगर इस ट्रीटमेंट के लिए और इंतजार किया गया तो शायद ट्रीटमेंट उस पर कोई असर नहीं करेगा और वो अपनी जान भी गंवा देगा। लिली ने प्रभात को एक लिस्ट दी। उन्होंने सारा सामान तुरंत मंगवा लिया था। महंगी से महंगी मेडिसिन भी कुछ देर में ही अवेलेबल हो गई थी। प्रभात जब लिली को बताने आया कि सब कुछ आ गया है, तब वहाँ पर मोनिका भी थी। प्रभात के वहाँ से जाने के बाद मोनिका ने लिली से कहा, लिली, इम्पेशेंट मत होना और बहुत कामली एक्यूपंक्चर करना। थोड़ी थोड़ी देर की हालत देखते रहना और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना। कोई भी गड़बड़ हो तो तुम जानती हो ट्रीटमेंट में क्या बदलाव करने हैं। लिली ने कहा, हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। लिली को बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि सबने उस पर भरोसा किया था और वो उनके भरोसे पर खड़ी उतरना चाहती थी। जब वो वीरेन के रूम में पहुंची तब प्रभात ने अहान को अंदर आने से मना नहीं किया था, क्योंकि वो सब कुछ जानता था। बाकी हर फैमिली मेंबर को वहां आने से मना कर दिया गया था। लिली ने साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि वहां पर कोई भी नहीं रहेगा। सिर्फ वही तीन जानते थे कि अगर एक बार वीरेन की आंखें खुल गई तो वो 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। प्रभात लिली को बहुत उम्मीद से देख रहा था। ये लिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। अहान ने मेडिकल किट से सुई निकाली और लिली को दे दी। लिली ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। वो एक एक नीडल को ध्यान से पहले दवाई में डिप कर रही थी, फिर उसे वीरेन की बॉडी में इंसर्ट कर रही थी। उसके हाथ बहुत स्पीड से चल रहे थे और वो बहुत ध्यान से काम कर रही थी। 18 नीडल्स को वीरेन की बॉडी में इंसर्ट करने के बाद वो रुक गई और उसने एक गहरी सांस ली और वीरेन की तरफ देखा। वो प्रोग्रेस देखना चाहती थी। लिली ने देखा कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही थी, पर उसकी आंखें अभी भी बंद थी। धीरे धीरे उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। शायद उस पर असर हो रहा था। इस वक्त लिली इंतजार कर रही थी और प्रभात भी सब कुछ देख रहे थे। वो लिली को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अहान बहुत नॉर्मल और कैजुअल था। उसने लिली से पूछा, अब सिचुएशन कैसी है? लिली ने कहा, अब वीरेन सर की ब्रीदिंग नॉर्मल होने लग गई है और धीरे धीरे उनके सारे बॉडी फंक्शंस भी नॉर्मल हो जाएंगे। अब उनके ब्रेन तक सिग्नल जाने जरूरी है। एक बार वो हो जाए फिर पता चलेगा कि वो आंखें खोलेंगे या नहीं। आहान और प्रभात को अब सब समझ आ गया था। अब वो दोनों भी लिली की तरह इंतजार कर रहे थे और ब्लैंकली नहीं खड़े थे। इस वक्त कुछ भी श्योर नहीं था। सब बस उम्मीद कर रहे थे कि वीरेन आंखें खोल ले। वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। वहाँ पर तीनों बस वीरेन की आंखें खोलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वीरेन का चेहरा बहुत लाल हो गया। प्रभात बहुत बेचैन हो रहे थे, इसलिए वो वीरेन के नजदीक आए और उसे देखने लगे। इस वक्त वो सिर्फ इतना चाहते थे कि वीरेन आंखें खोल ले और उनसे एक बात कर ले। कुछ देर बाद लिली ने फिर से देखा। अगर अब वीरेन आंखें नहीं खुलते तो लिली को मोनिका का बताया रास्ता अपनाना पड़ता। जैसे ही लिली कुछ करने वाली थी, प्रभात ने कुछ देखा और चिल्लाए, डॉक्टर, कुछ मूवमेंट हो रही है। लिली तुरंत अलर्ट हो गई और पल्स चेक करने लगी। कुछ मूवमेंट तो हो रही थी। उनकी आंखें फड़क रही थी। अहान भी क्यूरियसली देखने लगा। जब वीरेन की आंखें खुली तब प्रभात उसके बिल्कुल पास आ गए और उसने कहा, वीरेन, तुम मुझे सुन पा रहे हो? वीरेन का दिमाग इस वक्त बहुत क्लियर था। उसने प्रभात को तुरंत पहचान दिया और वो उसे कुछ बताना चाह रहा था।
उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए प्रभात अपना कान बिल्कुल उसके पास ही आए थे। वीरेन से उससे कुछ बातें कही थी, जिससे प्रभात के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। लिली और अहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बाहर गार्डन में इस वक्त शिवांग बहुत ज्यादा परेशान था। उसने प्रभात को वीरेन के रूम में जाते हुए देखा था और उसे यह भी पता था कि उन्होंने कुछ बहुत महंगी दवाइयां अर्जेंटली मंगवाई हैं। शिवांग जानता था कि प्रभात कुछ तो करने की सोच रहा है, पर क्या, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में पहला ख्याल गोल्ड कॉइन का ही था। उसके लिए इस वक्त गोल्ड कॉइन की लोकेशन पता करना बहुत जरूरी था। इस वक्त सब वीरेन की हेल्थ को लेकर परेशान थे, इसलिए उसने सोचा कि डेजर्ट वुल्फ कभी गोल्ड कॉइन लेकर जा सकते थे। पर गोल्ड कॉइन कहाँ पर है, ये सिर्फ वीरेन को पता था। प्रभात सब कुछ इतना सीक्रेटली शायद इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो वीरेन से गोल्ड कॉइन का पता जानना चाहते थे। जब वो लेफ्ट राइट चक्कर काट रहा था, तब लिली और अहान वीरेन के रूम के बाहर आ गए। अहान को खिड़की से नजर आ रहा था कि शिवांग की नजर यहीं पर थी। हमें वर्मा फैमिली को बता देना चाहिए, अहान ने कहा। प्रभात से कुछ बात करने के बाद वीरेन ने अपना दम तोड़ दिया था। जब उसकी सांसें रुकी तब वो बहुत रिलैक्स था। प्रभात जानता था कि क्या होने वाला था, पर फिर जब उसके सामने ये हुआ तब वो बहुत पैनिक करने लगा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। प्रभात को शोक मनाने का वक्त मिल जाए, इसलिए लिली अहान को बाहर ले आई थी। लिली ने कहा, जब कोई वर्मा फैमिली का मेंबर मिल जाएगा तब हम उन्हें बता देंगे। धीरे धीरे सबको इस बारे में पता चल गया था और वो वीरेन के रूम के बाहर खड़े हो गए थे। कुछ लोग रो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो दिखावा कर रहे थे। तो कुछ लोगों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो बिल्कुल सदमे में चले गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में बहुत खुश थे। अहान सबको, खास करके शिवांग को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद लिली बाहर चली गई और उसके पीछे पीछे अहान भी चला गया। जब उसने देखा कि लिली बहुत मायूस है, तब उसने कहा, क्या हुआ, वीरेन की मौत के बारे में सोच रही हो? लिली ने कहा, हाँ, मैं भले ही एक डॉक्टर हूँ, पर जब मैं किसी को मरते देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अहान ने कहा, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। वर्मा फैमिली में वीरेन के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू होने लगी। अहान ने उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स भी जिए और अब एक सैड मोमेंट भी जी रहा था। कहीं ना कहीं अहान को बहुत अजीब लग रहा था। उसने पूरा अंतिम संस्कार अटेंड नहीं किया क्योंकि इस वक्त दोनों बहनों को वर्मा फैमिली से निकालना था, क्योंकि वो जानता था कि अब उनका वहां रहना सेफ नहीं था। जब वो दोनों को लेकर जा रहा था तभी उसे किसी ने रोक लिया, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रहा था। ये आदमी कौन है? जब प्रभात लिली से मदद मांगता है तब वो मान जाती है। वीरेन का ट्रीटमेंट तुरंत ही शुरू हो जाता है। बहुत देर मशक्कत करने के बाद वीरेन अपनी आंखें खोलता है और प्रभात के कान में कुछ बोलता है। शिवांग बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि प्रभात आखिर करना क्या चाह रहे हैं। वीरेन की मौत के बाद जब अहान लिली और मोनिका को वर्मा मैंशन से बाहर ले जाने लगता है, तब एक आदमी उसे रोक लेता है। उस आदमी को देखते ही अहान पहचान गया था कि वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी था। उसने पूछा, तुम डेजर्ट वुल्फ के आदमी हो? उस आदमी ने स्माइल की और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट हो। अहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और मोनिका और लिली के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके लिए उन दोनों की सेफ्टी बहुत जरूरी थी। उसने कहा, क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं तुमसे बस एक इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ। अहान समझ गया था कि वो मीनू के बारे में पता करना चाहता था, पर फिर भी उसने प्रेटेंड करते हुए पूछा, किसके बारे में? वो आदमी जानता था कि अहान बस नाटक कर रहा था, इसलिए उसने कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे चुपचाप उसका पता बता दो। अगर हमने फाइट करना शुरू किया तो फिर इन खूबसूरत लड़कियों को भी चोट लग सकती है। ये सुनकर अहान को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मुझे पता भी नहीं है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और अगर तुमने अटैक करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आदमी अहान की धमकियों से डरा नहीं और उसने कहा, मैं अटैक करूंगा या नहीं इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात रही उस इंसान की, तो मुझे पता है तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सीधा सीधा बता दो, वरना मैं भी डेजर्ट वुल्फ की टीम का हिस्सा हूँ। ये सुनकर अहान का खून गुस्से से उबलने लगा था। अब या तो वो उसकी बात मान सकता था या फिर वो अटैक करे उससे पहले वो अटैक कर सकता था। अहान ने दूसरा ऑप्शन चुना
और उस आदमी पर अटैक किया। वो आदमी जानता था कि आहान अटैक करने वाला था, इसलिए वो भी डॉज करने के लिए तैयार था। उसने अपने आप को आहान से दूर किया और कहा, तुम अटैक करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ऑब्वियसली आहान उससे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने दूसरा अटैक किया। वो आदमी आहान से फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आहान से दूर भागने लगा। वो जानता था कि अगर आहान ने उसे पकड़ लिया तो फिर उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। आहान उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ दूर उसके पीछे भागा। पर फिर लिली और मोनिका का सोचकर वो वापस आ गया। उसने कुछ सोचने के बाद फैसला लिया कि अब वो वापस उन्हें अपने घर छोड़कर नहीं आएगा। डेजर्ट ने उन्हें देख लिया था, इसलिए अब अगर उसने उसकी गैर मौजूदगी में उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश की तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने मोनिका और लिली से कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। लिली बहुत कंफ्यूज थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कब से उन्हें वहां जाने के लिए कह रहा था, अब उन्हें रोकना क्यों चाहता है। पर मोनिका समझ गई थी। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। मोनिका आहान पर बहुत भरोसा करती थी और वो जानती थी कि वो उनके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। लिली और मोनिका को वर्मा मैंशन के गेस्ट हाउस में छोड़ने के बाद आहान शिवांग को ढूंढने लगा। वो कुछ देर पहले ही फ्री हुआ था। आहान ने शिवांग को कुछ देर पहले जो भी हुआ था वो सब बता दिया। उसने कहा, डेजर्ट वुल्फ को शक हो गया है कि वो लड़की मेरे पास है। अगर उन्हें कोई क्लू या हिंट नहीं मिला तो वो मुझे ही पकड़ेंगे। शिवांग ने कुछ सोचा और फिर आहान को देखते हुए कहा, वो एक घर में है या कोई उसका ख्याल रख रहा है? आहान ने पूछा, तो तुम उस लड़की का क्या करने वाले हो? अगर वो किसी की काम की नहीं है तो उसे मार देते हैं ताकि ये टंटा यहीं पर खत्म हो जाए, और अगर उसकी जरूरत है तो फिर हमें डेजर्ट वुल्फ का ध्यान भटकाना पड़ेगा। शिवांग ने कहा, मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं मारूंगा। हमें डेजर्ट वुल्फ का ध्यान ही भटकाना पड़ेगा। इसके लिए हमें मधुर की मदद लेनी पड़ेगी। अगर मधुर बाहर आ जाए तो डेजर्ट वुल्फ का ध्यान मधुर पर होगा, फिर कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। आहान थोड़ा शौक हो गया, इसलिए उसने पूछा, वो बाहर आएगा? जब से उसे अपना पॉइजन का एंटीडोट मिला है उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है। वो डेजर्ट वुल्फ से बहुत डरता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगा। शिवांग ने कहा, अगर उसे गोल्ड कॉइन की लोकेशन पता चल जाए तो? आहान शिवांग को घूरने लगा और उसने कहा, तुम्हें पता है गोल्ड कॉइन कहाँ है? शिवांग ने नाव में गर्दन हिलाई और कहा, मुझे नहीं पता, पर किसी को तो पता होगा ना। शिवांग की बात से आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि वीरेन ने प्रभात के कान में क्या कहा था। शिवांग सोच रहा था कि उस वक्त आहान भी उनके साथ कमरे में था, इसलिए वो शायद गोल्ड कॉइन की लोकेशन जानता था पर उसे बता नहीं रहा था। लेकिन सच तो ये था कि आहान को उसके बारे में नहीं पता था, पर यह बात उसने शिवांग को बताना जरूरी नहीं समझा था। पर अगर मधुर को लोकेशन के बारे में पता चल जाए तो फिर वो उसे पाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकता था। पर एक प्रॉब्लम और थी, लोकेशन सिर्फ प्रभात को पता थी। आहान ने कहा, लोकेशन सिर्फ ग्रैंड मास्टर प्रभात को पता है और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाना नामुमकिन है। शिवांग ने कहा, अगर मधुर को असली लोकेशन बतानी है तो हमें प्रभात अंकल से पूछना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। पर अगर हम उसे अंदाजे से एक लोकेशन बता दें तो क्या वो नहीं आएगा? वो गोल्ड कॉइन पाने के लिए कुछ भी करेगा। आहान को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कहा, पर हम उसे क्या बोलेंगे? शिवांग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करते हुए आहान को एक पेपर दिया और कहा, वो लड़की इस एड्रेस पर है। जब तुम मधुर से मिल लो उसके बाद यहाँ चले जाना। अगर वो हमारी मदद करने के लिए मान जाए तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद शिवांग वापस मैंशन में चला गया और सबके साथ दुखी होकर बैठ गया। आहान ने एड्रेस देखा पर अभी वो नहीं जानता था कि वो वहां जाएगा या नहीं। पर फिर उसने अपनी और लिली और मोनिका की सेफ्टी के बारे में सोचा। अगर उसे इस सिचुएशन से निकलना था तो फिर उसे मधुर की मदद चाहिए ही पड़ेगी। अगले दिन दोपहर में वो मधुर से मिला। उसने एक हुडी, शर्ट, टोपी और मास्क पहने हुए थे। उसे आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाने का बहुत डर था। इस भेस में उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। आहान ने उसे पहचाना और कहा, अपने ऐसे लोग के साथ तुम कितने दिन तक बच पाओगे? आवाज सुनकर मधुर चौंक गया। फिर जब उसने देखा कि वो आहान है तब उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया। मधुर ने कहा, मुझसे मिलने? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ दिन मुझसे मिलने की या बात करने की जरूरत नहीं है।
मुझे डेजर्ट वुल्फ से बचना है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आहान ने कहा, मेरे पास गोल्ड कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन है। मधुर हैरान हुआ। उसने कहा, रियली? वर्मा फैमिली ने उसके बारे में कैसे बता दिया तुम्हें? इसके बाद उसने आहान को डाउटफुली देखा और कहा, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आहान ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर जाने दो, मैं तो बस यहाँ तुम्हें इन्फॉर्म करने आया था। मधुर ने हड़बड़ाकर कहा, हाय भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आजकल मुझे थोड़ा वो ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ना। क्या इन्फॉर्मेशन है? वीरेन के रूम में जो भी हुआ था वो सब आहान ने मधुर को बता दिया था। प्रभात ने उसे मना किया था, पर फिर भी अपने आप को बचाने के लिए आहान का ये करना जरूरी था। वैसे कुछ बातें थी जो आहान ने जानबूझकर नहीं बताई थी। मधुर आहान पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करने वाला था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। आहान को नहीं लगा कि मधुर इतना केयरफुल होगा और आसानी से उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उसने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। मधुर ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मतलब आप बदले में मुझसे कुछ चाहते हैं, आपको मुझसे क्या चाहिए? आहान ने स्माइल किया और मन ही मन में सोचा कि मधुर बहुत स्मार्ट है। उसने मधुर से कहा, ये अफवाह फैला दो कि तुम्हारे पास मीनू है। ये सुनकर मधुर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना पैर जमीन पर पटकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूं? तुम्हें अच्छे से पता है कि डेजर्ट वुल्फ मेरी जान ले लेगा। वो कितना खतरनाक है ये सब जानते हुए भी तुम मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हो? आहान ने उसे शांत किया और कहा, डेजर्ट वुल्फ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। अगर मीनू हमारी मदद करने के लिए नहीं मानी तो फिर शिवांग गिव अप कर देगा और मैं उसे मार दूंगा। फिर डेजर्ट वुल्फ को मीनू की लाश मिलेगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मधुर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन की वजह से अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। आहान ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर वर्मा फैमिली से पूछ लो। तुम यहाँ पर गोल्ड कॉइन के लिए आए हो और मैं तुम्हें लोकेशन बता रहा हूँ, फिर भी तुम यकीन नहीं कर रहे हो। एक काम करो, ग्रैंड मास्टर प्रभात से पूछो। तुम भी जानते हो कि तुम उनसे ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं निकलवा पाओगे। मधुर सोच में पड़ गया। वो डेजर्ट एरिया में सिर्फ गोल्ड कॉइन हासिल करने के लिए आया था। उसने उसे पाने की बहुत कोशिश की थी, पर फिर भी वर्मा फैमिली की चालाकी की वजह से उसे वो नहीं मिल पाया था। गोल्ड कॉइन की लोकेशन शायद सिर्फ वीरेन को पता थी, पर अब वो मर चुका था। पर मरने से पहले उसने प्रभात को कुछ बताया, पर वो क्या था ये कोई नहीं जानता था। वो गोल्ड कॉइन की लोकेशन भी हो सकती थी। इस वक्त मधुर के पास आहान पर भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। साथ ही वो ये भी नहीं जानता था कि आहान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं डेजर्ट वुल्फ का ध्यान डाइवर्ट कर दूंगा, पर फिर मुझे उस चीज का पता चाहिए। आई होप तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। आहान ने कहा, नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। क्या मधुर का आहान पर भरोसा करना सही है? वो आदमी आहान से मीनू के बारे में पूछता है, पर वो उसे वहां से भगा देता है। वो लिली को वापस वर्मा मैंशन ले आता है। इसके बाद वो शिवांग से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। दोनों मधुर को बलि का बकरा बनाने के बारे में सोचते हैं। जब आहान मधुर से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे गोल्ड कॉइन की लोकेशन बताएगा अगर वो ये अफवाह फैला दे कि मीनू उसके पास है। पहले तो मधुर मना कर देता है, पर बाद में वो मान जाता है। आहान से बात करने के बाद मधुर वहां से चला गया। आहान कुछ देर सड़क पर चलता रहा, फिर उसने मीनू से मिलने के बारे में सोचा। उसने टैक्सी ली और शिवांग के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। जब उसने बिल बजाया तब एक मिडिल एज औरत ने दरवाजा खोला। वहां पर किसी अनजान को देखकर वो हैरान हो गई थी। उसके बदलते एक्सप्रेशन देखकर आहान ने कहा, मुझे यहाँ शिवांग ने भेजा है। शिवांग का नाम सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई और उसने आहान को अंदर आने दिया। आहान ने देखा कि वहां पर ज्यादा कुछ नहीं था। अगर मीनू चाहती थी तो वहां से भाग सकती थी, पर शायद उस जहरीले ऑयल की वजह से वो भाग नहीं पा रही थी। जब आहान मीनू के रूम में गया तब उसने देखा कि मीनू बालकनी में रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी थी और बाहर देख रही थी। मीनू को जैसे पता चला कि वहां पर आहान आया था तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने आहान की तरफ देखा भी नहीं था। आहान ने कहा,
शिवांक ने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। साथ ही उसने ये भी पूछा है कि तुमने उसके सवाल के बारे में क्या सोचा है। मीनू ने अब अपना चेहरा घुमाया और आहान की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत मायूस लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान थी। मीनू ने कहा, तुम मुझसे बता सकते हो कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। डेजर्ट वुल्फ के मुझ पर बहुत एहसान है और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर धोखा नहीं दे सकती हूँ। उसकी आवाज में कामनेस और फर्मनेस दोनों थी। आहान ने भी कुछ सोचा और कहा, वैसे डेजर्ट वुल्फ तुम्हारे बारे में पता करता हुआ आया था। डेजर्ट वुल्फ को तुम्हारी फिक्र है। उसने मुझसे पूछा था कि तुम कहाँ हो। मीनू ने कहा, तो फिर तुमने क्या कहा? मेरा पता तो शायद ही बता दिया होगा। आहान ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, और वैसे भी अगर पता होता तब भी मैं डेजर्ट वुल्फ को नहीं बताता। मीनू ने आहान को देखा। इस वक्त उसने एक शॉर्ट और लूज ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आंखें हमेशा से सेडक्टिव नहीं थी, पर इस बार वो जैसे आहान को देख रही थी उसकी आंखों में लस्ट नजर आ रही थी। वो बालकनी से रूम में आ गई और आहान को क्रॉस करती हुई सोफे पर जाकर बैठ गई। आहान ने उसे देखा और कहा, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो शायद तुम मारी जाओगी। मीनू ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे मौत से डर लगता है? इसके बाद मीनू टेबल पर रखे फ्रूट्स खाने लगी और फिर से उसने कहा, जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो फिर यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। आहान थोड़ा हैरान था पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मीनू ने कहा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे अभी इस वक्त मारना चाहते हो? आहान ने ना में सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। जब मीनू ने अपना जवाब दे दिया था तब उसका वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। अचानक से मीनू खड़ी हुई और आहान की तरफ बढ़ने लगी। उसने बिल्कुल आवाज नहीं की थी, इसलिए किसी नॉर्मल इंसान को उसका चलना सुनाई नहीं दे सकता था, पर आहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसे एहसास हो गया था कि मीनू उसके पीछे है। आहान जैसे ही पीछे मुड़ा, मीनू ने अपने नाखून उसके कंधे में घुसा दिए थे। आहान हैरान हो गया था। उसने मीनू को पीछे किया और गुस्से में कहा, तुम्हें मरना है क्या? घाव ज्यादा गहरा नहीं था पर फिर भी उसमें से खून बह रहा था और आहान की शर्ट पर खून के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। मीनू ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराते हुए आहान को देख रही थी। उसे ऐसे देखकर आहान को गुस्सा आया और उसने कहा, क्या ये जहरीले ऑयल की वजह से तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? मीनू ने कहा, अब जब मैं मरने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि अकेले क्या मरना, तुम्हें साथ लेकर मरती हूँ। दोनों साथ ही भगवान के पास चलेंगे। आहान मीनू को देख रहा था और शिवांग की बात मानकर यहाँ आने के फैसले को रिग्रेट कर रहा था। आहान ने मीनू से एक कदम पीछे ले लिया। मीनू ने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। अगर आहान वहां से चला भी जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से मीनू हंसने लगी और उसने कहा, मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। आहान को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कहा, ऑयल की वजह से सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने मुझे हर्ट किया है और अब तुम मुझसे डील करना चाहती हो। आहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बेवकूफ समझ रही थी। मीनू बिना रिएक्ट किए फिर से सोफे पर जाकर बैठ गई और फ्रूट्स खाने लगी। उसने कहा, मैं सच में तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। आहान ने अपने घाव को देखा। मीनू अपने ज्यादातर हमलों में जहर का इस्तेमाल करती थी, पर इस बार आहान को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। वो बस एक मामूली घाव था जहाँ से खून बहना भी बंद हो गया था। आहान थोड़ा हैरान था। आहान डील के लिए तुरंत मना करना चाहता था, पर अब वो क्यूरियस हो गया था, इसलिए उसने कहा, तुम मेरे साथ क्या डील करना चाहती हो? पर फिर आहान ने कुछ सोचा और कहा, पर तुम जो भी डील करना चाहती हो उसका कोई फायदा नहीं है। इस वक्त तो तुम खुद उधार की सांसें ले रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? इस वक्त वो फ्रूट्स खाने में बिजी थी। उसने आहान को देखा और कहा, मैं तुमसे उस ऑयल का एंटीडोट चाहती हूँ। आहान ने कहा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? मीनू ने ना किया और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ। अभी तो तुमने खुद कहा कि मैं उधार की सांसें ले रही हूँ। ये सुनकर आहान को बहुत गुस्सा आने लगा। वो समझ गया था कि ये लड़की बस उसे परेशान कर रही है। वो अब भी एक पल वहां रुकना नहीं चाहता था। एक पल उसका मन कर रहा था कि वो मीनू को वही मार दे, और दूसरी तरफ से वो चाहता था कि शिवांग उसका हिसाब करे और उसे उस पॉइजनस ऑयल की वजह से मरने दे। मीनू ने देख लिया था कि आहान के एक्सप्रेशंस अजीब हो रहे थे। इस हिसाब से उसे बहुत गुस्सा आना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
बल्कि उसने बहुत आराम से कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो फिर तुम भी मर जाओगे। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई। आहान के दिमाग में पहला ख्याल आया उस घाव का, पर शायद अजीब बात यह थी कि आहान को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। पर फिर भी उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे जहर दिया है। मीनू ने कुछ नहीं कहा बल्कि उठकर आहान के पास आने लगी। ये देखकर आहान और पैनिक करने लगा। मीनू का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे जो वो सोच रही थी वो सही था। मीनू आहान को टच करना चाहती थी, पर आहान ने उसे अपने आप से दूर किया और उसे डिस्गस्टिंगली देखने लगा। मीनू को गुस्सा नहीं आया बल्कि उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पॉइजन से तुम्हारी जान तो बिल्कुल नहीं जाएगी। आहान को इस लड़की की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, वो बस उसे घूर रहा था। मीनू ने कहा, जब मुझे यहाँ लाया गया था तब मुझसे सब कुछ ले लिया गया था, पर बस ये एक चीज थी जो मेरे पास रह गई थी। आहान को चोट लगे काफी देर हो गई थी, पर उसे इस वक्त कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो मीनू कह रही थी वो सच था। शिवांग के होते हुए उसके पास कोई खतरनाक चीज नहीं हो सकती थी। आहान ने कहा, तुम आखिर चाहती क्या हो? मीनू ने कहा, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा जैसे दिल की धड़कनें बढ़ गई हो और गर्मी लग रही हो? आहान को मीनू की बातें सुनकर हल्का सा इरिटेशन हो रहा था। उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। वो मीनू के पास गया और गुस्से में उसे कहा, मैं तुम्हारी इसी वक्त जान ले लूंगा। मीनू ने कहा, इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। मीनू कुछ नहीं कह रही थी, बस अपने बालों और कपड़ों के साथ खेल रही थी। वो आहान को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो रही थी। आहान का दिल बहुत बेचैन हो रहा था और उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। आहान को अब समझ आ गया था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। वो इस मीनू के करीब जाना चाहता था। मीनू ने अपना गाउन खोला और कहा, बेचैन हो रहे हो ना? मीनू धीरे धीरे आहान के पास आ रही थी। अब आहान के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। अब आहान को समझ आ गया था कि इस बार मीनू ने कौन सा पॉइजन यूज किया था और आहान के साथ ये सब क्या हो रहा था। आहान ने जब अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया तब उसने मीनू को अपनी बाहों में ले लिया और उसे किस करने लगा। मीनू भी यही चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को आहान की बाहों में सरेंडर कर दिया था। दोनों के बीच में काफी रोमांटिक और सेडक्टिव मोमेंट चल रहा था। कुछ देर बाद आहान जमीन पर बैठा था और गहरी सांसें ले रहा था। मीनू ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ? Wasn't it unbelievable? आहान ने उसे देखा और कहा, तुम पागल हो। मीनू की बॉडी को खुद से दूर करने के बाद आहान सोच रहा था कि मीनू किस तरह की पागल लड़की है। मीनू ने कहा, ठीक है मैं पागल हूँ, पर अब हम डील करने के बारे में बात कर सकते हैं। आहान ने उसे देखा और कहा, स्टूपिड। मीनू ने कहा, जो भी हो, अब मुझे उस ऑयल का एंटीडोट चाहिए। उसकी बात सुनकर आहान को ऐसा लगा कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि अभी हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैं तुम्हें एंटीडोट ला कर दूंगा? मीनू ने स्माइल किया और कहा, मेरे लिए नहीं, ये तुम खुद के लिए करोगे। आहान ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? मीनू ने कहा, अपने मेरिडियन चेक करो। आहान ने मीनू की बात मान ली और अपने मेरिडियन चेक करने लगा। उसने देखा कि वो ब्लॉक हो गए थे। ये देखकर आहान बेचैन हो गया था और उसने कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे पॉइजन दिया है। मीनू ने बहुत कैजुअली कहा, जो होना था वो अब तो हो गया है। अब अगर तुम मुझे उस ऑयल का एंटीडोट ला कर दोगे तब मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दूंगी। मीनू थोड़ा एम्बैरस हो गई, पर अगर वो आहान को मजबूर नहीं करती तो फिर वो उसमें ये पॉइजन कभी नहीं डाल सकती थी। आहान भी अब समझ गया था कि ये लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं थी। उसे लगा कि अगर उसने उसकी मदद कर दी तो ऐसा हो सकता था कि उसे बदले में कुछ भी ना मिले। आहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर सकती हो? उसके दिमाग में इस वक्त मोनिका और लिली का ख्याल आया। क्या लिली और मोनिका के पास इस पॉइजन का इलाज होगा? आहान शिवांग के बताए हुए पते पर मीनू से मिलने जाता है। मीनू उनकी मदद करने से मना कर देती है, इसलिए आहान वहां से वापस आने लगता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि मीनू उसके पीछे आ रही है। जैसे ही वो उसे देखता है वो उसे कंधे पर मारती है, जिसे देखकर आहान को गुस्सा आ जाता है। मीनू उसकी बॉडी में ऐसा पॉइजन डालती है जिसकी वजह से आहान का मीनू के करीब जाने का मन करता है।
दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और मीनू उसकी बॉडी में एक जहर ट्रांसफर कर देती है। उसके एंटीडोट के बदले मीनू उस ऑयल का एंटीडोट चाहती है। जब आहान ने कहा कि वो उसे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती है, तब वो समझ गई थी कि वो मोनिका और लिली के बारे में सोच रहा है। उसने कहा, वो दोनों डॉक्टर्स तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगी। तुम्हें क्या लगता है ये इतना ऑर्डिनरी पॉइजन है? इस जहर का इलाज बस मेरे पास है। मीनू जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रही थी, आहान का दिल बैठ रहा था, पर वो इस लड़की से मैनिपुलेट होने वाला नहीं था। उसने कहा, अगर मुझे एंटीडोट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा ना। चलेगा मुझे। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो फिर मुझे भी नहीं लगता। मीनू बहुत थक गई थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठी नहीं, पर उसने आहान को देखते हुए कहा, वो तुम्हारी मर्जी है। इसके आगे कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही एक लेडी उनके रूम में आई। जब आहान ने देखा कि मीनू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब वो जमीन पर लेटी हुई थी। उसने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने दोनों को इस तरह देखकर गुस्से में मुंह चढ़ाया और वहां से चली गई। उसकी जाने के बाद आहान गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए उसने कहा, जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ था। मीनू ने कुछ नहीं कहा। आहान भी अब वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़े पहने और वहां से चला गया। जब वो वहां से जा रहा था तो मीनू ने कहा, जब तुम वापस मेरे पास आओ तो ऑयल का एंटीडोट लाना मत भूलना। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस गुस्से में वहां से चला गया। वर्मा मैंशन पहुंचने के बाद वो मोनिका को ढूंढने लगा। मोनिका ने उसका पल्स रेट और आंखें चेक की। इसके बाद उसने उसकी जीभ और चेहरा अच्छे से देखा। सब एग्जामिन करने के बाद मोनिका का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे देखकर आहान भी परेशान हो गया था। उसने मन में सोचा, क्या सच में इसका इलाज उस लड़की के अलावा किसी और के पास नहीं? मोनिका ने कहा, तुम क्या करके आए हो? आहान ने मोनिका को पहले कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा था कि वो चाहता है कि वो उसे एग्जामिन करे। मोनिका के सवाल के बाद वो कुछ छुपा नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा, किसी ने मुझे जहर दिया था। मोनिका ने कहा, वो एक लड़की थी? ये सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका को ये बात कैसे पता चल गई थी। उसने कंफ्यूजन में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मोनिका ने रूखी आवाज में कहा, जो पॉइजन इस वक्त तुम्हारी बॉडी में है उसे कनेक्टिंग थ्रेड कहते हैं। वो बस एक औरत ही ऐसे आदमी को देती है जिसके पास दिल नहीं होता और जो उसकी नजर में बहुत बुरा होता है। आहान ये सब सुनकर शॉक हो गया था। उसने कहा, तो फिर अब इसका इलाज क्या है? मोनिका ने उसे देखा और कहा, मुझे क्या पता है, मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी सजा है, तुम भुगतो। इतना कहने के बाद मोनिका वहां एक पल भी नहीं रुकी और वहां से चले गई। आहान बस उसे जाते हुए ही देख सकता था, क्योंकि मोनिका का पारा बहुत चढ़ा हुआ था और अगर वो कुछ भी कहता तो शायद मोनिका नहीं सुनती। कुछ देर बाद वो लिली के पास आया। इस वक्त वो कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। आहान ने लिली से पूछा, कनेक्टिंग थ्रेड क्या होता है? लिली ने आहान की तरफ देखा और पूछा, अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आहान ने कहा, वो मैंने कहीं सुना था तो ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही थी तो मैंने तुमसे पूछ लूं सोचा। लिली ने उसे घूरा और ताना मारते हुए कहा, तुम कोई स्टूपिड बकवास बुक तो नहीं पढ़ने लग गए हो ना? आहान ने नाम इसे हिला दिया। लिली ने कहा, तो फिर क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अच्छा इंसान नहीं है? आहान को समझ नहीं आया वो क्या बोले, इसलिए उसने लिली की बात एडमिट कर ली। उसने कहा, हाँ अब ये बता दो कि ये कनेक्टिंग थ्रेड क्या होता है और इसका इलाज क्या है? लिली ने आहान को देखा और कहा, बदतमीज। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। उसने कहा, कम से कम बता दो कि ये क्या है। अब लिली ने अपने हाथ से सामान नीचे रखा और आहान को रूम से बाहर निकालने लगी। उसने कहा, जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। लिली ने आहान को रूम से बाहर निकालकर अपना रूम बंद कर लिया। आहान बहुत परेशान था क्योंकि उसे अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। अचानक से उसे शिवांग नजर आया, जो इस वक्त बहुत हड़बड़ाया हुआ था और बहुत परेशान था। उसे ऐसे देखकर आहान ने पूछा, क्या हुआ? आवाज सुनकर शिवांग आहान के करीब आया और उसने कहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? आपने मधुर से बात की थी क्या? आहान ने कहा, हाँ, जैसा तुमने कहा था मैंने उसकी मदद मांगी। इसके बाद जो शिवांग ने बात कही वो सुनने के बाद आहान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, मधुर शायद मर चुका है। आहान ने शौक में कहा, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है?
शिवांक ने कहा। हाँ, ये सुनकर आहान को शक होने लगा। उसने कुछ देर पहले ही मधुर से मदद मांगी थी और अपने लिए कवर मांगा था। ये बात तो इतनी जल्दी किसी तक पहुंच भी नहीं सकती थी, फिर भी मधुर को किसने मार दिया था? आहान के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे। शिवांक और आहान तुरंत वहां गए जहां पर मधुर छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, वहां पर ताजे खून की स्मेल आ रही थी। शिवांक को मधुर की खबर जहां कहीं से भी मिली थी वो सही थी। मधुर के घर पर कुछ तो बड़ा कांड हुआ था। शिवांक को खबर किसी अनजान इंसान ने दी थी जिसे वो नहीं जानता था, पर उसे पता था कि खबर लेकर जो भी आया था वो जानबूझकर आया था। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें मधुर की बॉडी कहीं भी दिखाई नहीं थी, पर जितना खून वहां पर था उसे देखकर साफ पता चल रहा था ये भले ही मधुर की जान न गई हो, पर उसकी जान खतरे में जरूर है। दोनों को वहां पर कोई सबूत नहीं मिले, पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नीचे से कोई देख रहा था। आहान तुरंत सचेत हो गया और 5th फ्लोर से नीचे कूद गया। उसके लिए ये हाइट ज्यादा नहीं थी। शिवांक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। नीचे जाकर उसे वो आदमी और आहान दोनों ही नहीं दिखाई दिए। आहान उस आदमी को पकड़ने ही वाला था, इतने में उस पर तलवार से वार हुआ। वो तलवार नॉर्मल तलवार से थोड़ी बड़ी थी और जिसने उसे पकड़ा हुआ था उसने एक मास्क पहना हुआ था जिससे बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। आहान के पास सवाल पूछने का वक्त नहीं था। तलवार सीधा उसकी छाती की तरफ आई थी। आहान ने अटैक तो डॉज कर दिया था, पर वो थोड़ा हड़बड़ा गया था। इसका फायदा उठाकर उस मास्क वाले आदमी ने आहान को फिर से मारने की कोशिश की। आहान ने कुछ कदम पीछे ले लिया और उस आदमी से पूछा, तुमने मधुर को मारा है? रात का वक्त था इसलिए गली में कोई भी नहीं था। वहाँ ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी और जितनी रोशनी थी वो बहुत कम थी। वो गली इतनी सुनसान थी कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नहीं नजर आ रहा था। इस बीच आहान को उस आदमी के कुछ इशारा करने की आवाज आई। वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी और ये आदमी अपने साथियों को बुला रहा था। आहान भी वहां से भागने के बारे में सोच रहा था, पर ऑब्वियसली वो लोग उसे वहां से जाने देने वाले नहीं थे। आहान आगे भागने लगा और वो 2 आदमी उसके पीछे भाग रहे थे। मौका देखकर आहान ने उन दोनों की तरफ मुक्का मारने की कोशिश की। एक आदमी की तलवार नीचे गिर गई और उसका बैलेंस खराब हो गया, पर दूसरा आदमी अभी तक फॉर्म में था। दोनों ने ही मास्क पहना हुआ था, इसलिए उनकी शक्ल देख पाना बहुत मुश्किल था। आहान इस वक्त उनसे फाइट भी कर रहा था और उनसे दूर होने की कोशिश भी कर रहा था। आहान बस अटैक करता जा रहा था। उसके पास ये देखने का टाइम नहीं था कि उसके ओपोनेंट्स की क्या हालत हो रही थी। भागते भागते उसने वो सुनसान गली क्रॉस कर ली थी और अब वो थोड़ी चहल पहल वाली जगह पर आ गया था। वो दोनों वहां पर रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने अब आहान का पीछा नहीं किया और वहां से भाग गए। बहुत देर बाद आहान वापस उस बिल्डिंग में पहुंचा और उसने देखा कि शिवांक सीढ़ियों के पास खड़ा था। शिवांक के चेहरे पर बहुत काम एक्सप्रेशन देखकर आहान ने पूछा, उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा? शिवांक को ये सुनकर हैरानी हुई और उसने पूछा, तुम उनके पीछे भाग रहे थे ना, तो क्या तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए? आहान ने कहा, नहीं, ये सब एक ट्रैप था। वो लोग भाग गए। मैं नहीं जानता कि वो कौन थे, पर वो बहुत पावरफुल थे। शिवांक बस अपना सिर हिला रहा था। किसमें कितनी स्ट्रेंथ थी ये वो नहीं जानना चाहता था। आहान ने कहा, ये जो भी थे डेजर्ट वुल्फ के आदमी नहीं थे। ये सुनकर शिवांक ने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? आहान ने कहा, डेजर्ट वुल्फ कोई भी काम इतना सीक्रेटली नहीं करते थे। उन्हें जो करना होता है वो सामने से करते हैं। शिवांक को भी लगा कि आहान सही कह रहा है। उसने कहा, अगर ये डेजर्ट वुल्फ ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? तुमने यहाँ पर किसी और को फ्रेंड किया है क्या? आहान ने काफी देर सोचा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने डेजर्ट वुल्फ के अलावा तो किसी और को फ्रेंड नहीं किया था। आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि ये कोई टेम्पररी लोग थे जिनके बारे में सोचकर इतना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। जहां तक बात मधुर की थी, तो वो दोनों नहीं जानते थे कि वो जिंदा है या मर गया था। उन दोनों को मधुर के साथ ये होने का कारण भी नहीं समझ आ रहा था। अगले दिन आहान उस कनेक्टिंग थ्रेड पॉइजन की वजह से परेशान था। वो उसे अभी भी अपनी बॉडी से निकाल नहीं पाया था। उसे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, पर उसके बारे में सोच सोचकर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने सोचा कि अब वो मोनिका को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बता देगा। अगर वो एक बार उसकी सारी बात सुन लेगी तो शायद उसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेगी। कनेक्टिंग थ्रेड की बात आहान के हलक में मछली के कांटे की तरह फंसी हुई थी। आहान मोनिका को ढूंढने लगा, पर जब उसने मोनिका को देखा
तब मोनिका ने उसे अनदेखा कर दिया। क्या मोनिका आहान की बात सुनेगी या फिर उसे ऐसे ही इग्नोर करेगी? मीनू आहान को बताती है कि इस पॉइजन का इलाज सिर्फ उसके पास है। आहान वहां से चला जाता है और सबसे पहले मोनिका के पास जाता है। जब मोनिका को पता चलता है कि उसके बॉडी में कनेक्टिंग थ्रेड नाम का पॉइजन है तब वो चिढ़ जाती है। शिवांग आहान से कहता है कि मधुर की मौत हो चुकी है। जब दोनों मधुर के घर पहुंचते हैं तब आहान की फाइट 2 मास्क्ड आदमियों से हो जाती है। आहान को लगता है कि वो डेजर्ट मूव के आदमी नहीं है। अगले दिन आहान मोनिका को सब सच बताना चाहता है। आहान मोनिका को ढूंढ रहा था, पर जब वो उसे मिली तब उसने उसे अनदेखा कर दिया था। मोनिका वहां से जाती उससे पहले ही आहान उसके पास गया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने कहा, मोनिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आहान ने मोनिका का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ, और अपने हाथ में रहो, मेरा हाथ छोड़ो। आहान ने अनजाने में पहली बार मोनिका का हाथ ऐसे पकड़ा था। उसका नेचर जानते हुए आहान जानता था कि उसने कुछ गलत किया था। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, सॉरी, पर एक बार मेरी बात सुन लो। मोनिका उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो वहां से जाने लगी, पर तभी आहान उसके आगे आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मोनिका ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकती हूँ? तुम एक लड़की के साथ सोए हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आहान मोनिका को हेल्पलेस से देख रहा था। उसे लगा वो पॉइजन सच में किसी पत्थर दिल आदमी के लिए था। मोनिका इस बात से नाराज थी, पर उसे असली बात पता नहीं थी, इसलिए वो आहान को ऐसे जज कर रही थी। उसने मोनिका को बहुत सीरियसली कहा, मोनिका, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आहान की टोन से मोनिका का दिल पिघल गया था। उसने अपने आप को शांत किया और आहान की तरफ देखा। ये देखकर आहान समझ गया था कि मोनिका ने उसे एक मौका दे दिया था। वो ये सोचकर ही बहुत खुश था। उसने मोनिका से कहा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद आहान ने मोनिका को सब कुछ बताया कि कैसे वो मीनू से मिलने गया और कैसे उसने धोखे से उसे एक पॉइजन दिया जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसने बताया कि मीनू को एंटीडोट चाहिए था, इसलिए उसने आहान की बॉडी में ये पॉइजन छोड़ दिया था। आहान की बातें सुनने के बाद मोनिका के मन में बहुत सारे डाउट्स थे। एक लंबे पॉज के बाद मोनिका ने कहा, कोई भी औरत किसी भी मर्द के साथ ऐसा नहीं करती है। जब तक कोई बात न हो तब तक वो अपने आप को इस तरह सरेंडर नहीं करती है। आहान मोनिका की बात समझ नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि मीनू ऐसा करेगी। मोनिका बिल्कुल चुप हो गई और नीचे जमीन को देखने लगी। आहान भी कुछ देर चुप रहा, पर फिर उसने कहा, इस पॉइजन का क्योर क्या है? मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? मुझे ज्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है। क्या ये सच में कोई पॉइजन भी है? मोनिका ने मायूस होते हुए कहा, ये पॉइजन है और काफी खतरनाक है। अगर इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो फिर इंसान कुछ ही मिनट में मर सकता है। ये सुनकर तो जैसे आहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला रह गया और उसने कहा, इतना खतरनाक है? इसका इलाज क्या है? मोनिका ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुनकर आहान बहुत बेचैन हो गया था। जब मीनू ने उसे ये बात बताई तब वो भरोसा नहीं करना चाहता था, पर अब मोनिका भी सेम बात कह रही थी। आहान ने कहा, तो ये पॉइजन अब कब असर दिखाना शुरू करेगा? क्या अब मैं कभी भी मर सकता हूँ? मोनिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। ये पॉइजन सिर्फ हार्टलेस मर्दों को सजा देने के लिए दिया जाता है। जब उनके अंदर हवस पैदा होती है और हार्ट बीट फ्लक्चुएट करने लगता है तब ये पॉइजन अपना असर दिखाना शुरू करता है। ये सुनकर आहान को लगा कि अब उसे ज्यादा कोई खतरा नहीं है। उसने चैन की सांस ली। आहान को रिलैक्स होता देख मोनिका ने कहा, ये पॉइजन अपना असर सिर्फ तभी दिखाना नहीं शुरू करता है अगर ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग बढ़ जाते हैं, तब ये पॉइजन एक्टिवेट हो जाता है। ये सुनकर आहान डर गया। कल ही उसने 2 लोगों से फाइट की थी, पर वो ज्यादा वायलेंट नहीं हुआ था, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग नॉर्मल थे। अगर वो ऊपर नीचे हो जाते तो आज शायद आहान मोनिका से बात नहीं कर रहा होता। एक पल सोचने के बाद आहान को एहसास हुआ कि अगर इसका इलाज नहीं था तो फिर मीनू ने क्यों कहा था कि उसका इलाज सिर्फ उसके पास है। उसने पूछा, जिसने मेरे साथ ये किया है वो मुझे एक जहरीले ऑयल का एंटीडोट मांग रही है और उसने कहा है कि ये पॉइजन मेरी बॉडी से वो निकाल सकती है। तो क्या वो झूठ बोल रही है? मोनिका ने कहा, अगर वो ऐसा कह रही है तो फिर तुम उसके पास जा सकते हो सकता है उसके पास कोई इलाज हो। ये सुनकर आहान बहुत कंफ्यूज हो गया।
पर उसे मोनिका की बात पर भरोसा था। जब वो मीनू से मिलने पहुंचा तब वो जमीन पर लेटी हुई थी। इस बार उसने एक लंबा कॉलर शर्ट और लूज पैंट्स पहनी हुई थी। वो बहुत काम और कंपोज थी। जब उसने देखा कि वहां पर आहान खड़ा था तब उसने कहा, तुम एंटीडोट लाए हो? आहान सोफे पर जाकर बैठ गया और उसने कहा, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो डील की वजह से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वो कनेक्टिंग थ्रेड मेरी बॉडी से निकाल दो। ये सुनकर मीनू तुरंत बैठ गई और आहान को देखने लगी। उसने कहा, तुम्हें इस पॉइजन का नाम उन 2 बहनों ने बताया है ना? आहान ने जवाब दिया, मुझे किसने बताया है और किसने नहीं, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा एंटीडोट लाया हूँ, तुम मुझे इस पॉइजन से फ्री करो। मीनू ने स्माइल किया और कहा, लगता है उन दोनों ने तुम्हें इसका इलाज नहीं बताया है। हो सकता है उन्होंने कभी ऐसे पॉइजन को ट्रीट ही नहीं किया होगा। आहान को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मीनू ने कहा, तुम उस ऑयल का एंटीडोट लाए हो? आहान मीनू की जरूरत जानता था, इसलिए उसे पता था कि मीनू कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगी। उसने अपने पॉकेट से एक छोटी बोतल निकाली। ये एंटीडोट की बोतल वो शिवांग से लाया था। जाहिर सी बात है कि शिवांग के देने के लिए आसानी से तो माना नहीं होगा, इसलिए उसने उसके साथ एक डील की। शिवांग ने पहले भी आहान से फैमिली हेड बनने के लिए मदद मांगी थी, पर आहान ने मना कर दिया था। इस बार आहान ने सामने से एंटीडोट के बदले मदद करने की डील रखी थी। शिवांग तो यही चाहता था, इसलिए वो तुरंत मान गया और उसने उस ऑयल का एंटीडोट आहान को दे दिया। आहान इस डील से ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी डील सिर्फ उस मीनू के लिए की थी जिसे वो पसंद भी नहीं करता था, पर उसकी खुद की जान भी इन्वॉल्व थी, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। बोतल देखकर मीनू बहुत खुश हो गई और उसे लेने के लिए आहान की तरफ झपटी, पर तभी आहान ने बोतल अपने पीछे कर ली। आहान ने उसे तीखी नजरों से देखा और कहा, मुझे जो चाहिए वो कहाँ है? मीनू ने स्माइल किया और सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, ये जो थ्रेड है इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है, तुम इस बात पर भरोसा करते हो? आहान ने कहा, अगर मैं भरोसा नहीं करता तो फिर यहाँ नहीं आता। मीनू सोफे का सहारा लेकर बैठ गई और उसने अपने शर्ट का एक बटन खोल दिया। इसके बाद उसने कहा, इस पॉइजन को हटाने का तरीका भी वही है जो इसे बॉडी में डालने का है। बोलते बोलते उसने अपने शर्ट का दूसरा बटन खोल दिया। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर मीनू का चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही है। जब वो आगे के बटन्स खोलने लगी तब आहान ने कहा, 1 मिनट रुको। मीनू आहान को देख रही थी। इस वक्त उसकी लंबी पतली गर्दन बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, पर आहान यहाँ पर उसे एडमायर करने के लिए नहीं आया था, वो बस अपने एंटीडोट के लिए आया था। आहान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। मीनू ने स्माइल किया और कहा, यही सच है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे इस तरह देखकर मीनू ने कहा, इसमें गलत क्या है? तुम ये सब एंटीडोट के लिए कर रहे हो और मैं भी एंटीडोट के लिए कर रही हूँ। अगर कुछ प्राइस पे करना पड़े तो इसमें हंस क्या है? पर आहान कुछ कहना चाहता था, पर इतने में मीनू ने बीच में कहा, तुम ये सोच रहे हो ना कि इसमें मेरा नुकसान है? आहान असल में यही सोच रहा था। वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उसे ऐसा करने में हिचक हो रही थी। लास्ट टाइम जब ये हुआ था तब वो नशे में था, पर इस बार तो वो बिल्कुल होशो हवास में था। जब आहान ने कुछ नहीं कहा तब मीनू ने कहा, इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हारा इलाज सिर्फ मैं हूँ। आहान अभी भी तैयार नहीं था और बस मीनू को देख रहा था। अब मीनू इम्पेशेंट हो गई थी और उसने कहा, इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें अपनी बॉडी से थ्रेड हटाना है या फिर नहीं? आहान स्पीचलेस था। उसे लगा कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर उसने मोनिका की कही हुई बातें याद की। उसने मीनू से पूछा, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? मीनू रुक गई और आहान को देखने लगी। ये देखकर आहान ने कहा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? ये सुनकर मीनू ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आहान ने कहा, तुम जैसी खतरनाक लड़की पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? ये सुनकर मीनू को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने कुछ सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। आहान ने कहा, चला जाऊं? मीनू ने कहा, हाँ चले जाओ, यहाँ रुक कर करोगी क्या? आहान ने कहा, मेरा क्योर? मीनू ने उसे हेल्पलेसली देखा और कहा, मैंने तुम्हें इलाज बता दिया है पर तुम भरोसा ही नहीं कर रहे हो। आहान ने अपने आप को शांत किया। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसे इस जहर से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। उसने कुछ देर सोचा और कहा, जब तक तुम अपने हाथ पैर नहीं बांध लेती
तब तक मुझे तुम्हारे किसी बात पर भरोसा नहीं है। अगर कभी भी मुझे लगा कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं तुम पर अटैक कर सकता हूँ। ये सुनकर मीनू ने कहा, और अगर एक बार तुम्हारा पॉइजन क्योर हो गया और फिर तुमने मुझे सीधा मारने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी? ऐसे में मुझे भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। दोनों के बीच में म्यूचुअल फैसला नहीं हो पा रहा था। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी पर वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ऐसे में उनकी बॉडी से जहर कैसे निकलेगा? कल क्या रहा स्टोरी में भाई इनकी भाई सॉरी यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड आगे जो एपिसोड आने वाला भाई नेक्स्ट लेवल। मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई। कनेक्टिंग थ्रिल्स भाई, डेंजर पॉइजन है अच्छा पॉइजन, आई डोंट डू दैट। आप समझ रहे होगे भाई, जो भी चीज है मजा आएगा आगे स्टोरी में चल के आ रहा है भाई। मतलब भाई आज की दुनिया में ये चीज मैटर नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कोई पॉइजन आए, ठीक है, समझ रहे हो। आई डोंट नो चीजें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, बट स्टोरी में आगे सच में मजा आने वाला है यार। प्लीज वीडियो पर नए हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आखिर क्या होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय।